भारत के प्रधानमंत्री को उनकी असफलताएं गिनाई जा सकती हैं, लेकिन जूनागढ़ के नवाब को कोई कैसे कुछ बोल सकता है? सिंगोलधारी जूनागढ़ के नवाब को कोई कैसे बोल सकता है? कोई कैसे सवाल कर सकता है? कोई कैसे कुछ पूछ सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मणिपुर में सारी मशीनरी ध्वस्त हो चुकी है, निष्क्रिय हो चुकी है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट आगे आकर के उसकी जांच करना चाहता है, जांच करवाना चाहता है, वहां के हालत को सुधारने में मदद करना चाहता है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट आगे आया है, आगे बढ़कर कुछ करना चाहता है, जिस पर भी लगाम लगाने की कोशिश नरेंद्र मोदी, उनके लोग, उनके आतंकी, उनके सिपहसालार उसे भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि चंद्रचूड़ को भी निशाने पर लेकर के उनको अमर्यादित उन पर टिप्पणियां की जा रही हैं। देश के हालात के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं और मोदी से अब इस देश के हालात संभलने वाले भी नहीं हैं, संभल भी नहीं पा रहे हैं, वो संभाल भी नहीं पा रहे हैं, या उनकी नीयत ही नहीं है संभालने की। तो विकल्प क्या है? उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये तो हम कह रहे हैं, हम जैसे करोड़ों लोग कह सकते हैं, कह रहे हैं। पूरा देश एक साथ रोड पर खड़ा होकर के अगर ये नारे लगाए, चिल्लाए कि नरेंद्र मोदी अब आपको बर्दाश्त करना भारी पड़ रहा है, आप इस्तीफा दो, तब भी नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देंगे। लोगों पर बुलडोजर चलवा देंगे, गोलियां चलवा देंगे, जो भी करना है कर देंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। देश जला देंगे, देश तोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे। देश चले या ना चले, संभले या ना संभले, वो इसके काबिल हो या ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देंगे। अगर झूठ का कोई चेहरा होता, झूठ का कोई नाम होता, झूठ की कोई आकृति होती, झूठ का कोई वजूद होता, तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी होते। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता एक मील का पत्थर है। ये मणिपुर में हो रही महिलाओं के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार, उनको नग्न घुमाना, उनके साथ बलात्कार करना, या इस तरह की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, यह तर्क ठीक नहीं कि मणिपुर जैसी घटनाएं दूसरे राज्यों में हो रही हैं। बड़ी सख्ती से कहा कि मणिपुर की घटनाओं का एक एक विवरण उसे चाहिए, क्योंकि वहां की सरकार पर, वहां की व्यवस्था पर किसी को भरोसा नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाया, ऐसी जघन्य घटना पर एफआईआर करने में 14 दिन क्यों लगे? चिंता भी जाहिर की कि इतनी बड़ी घटना पर अगर वीडियो आने तक, वीडियो वायरल होने तक इंतजार किया गया कार्यवाही करने के लिए, तो ऐसे सिस्टम पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का शक या संदेह, या यूं कहें कि सोच है, सुप्रीम कोर्ट ये सोचता है कि सरकार तत्काल वहां कुछ करे, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट को भी भरोसा नहीं है और इसीलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट मणिपुर के मामले में
दखल दे रहा है और दखल देना चाहता है। सतपाल मलिक की एक बात काफी गौर करने वाली है, नोट करने वाली है, याद रखने वाली है कि जो पुलवामा करवा सकता है चुनाव जीतने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, वो कुछ भी करवा सकता है। राम मंदिर पर हमले करवा सकता है, देश में दंगे करवा सकता है, या यूं कह सकते हैं वो कुछ भी करवा सकता है सत्ता हासिल करने के लिए। सतपाल मलिक की इस बात को पूरे देश के सिस्टम को, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। देश बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए। देश आज वहीं जा रहा है जहां नरेंद्र मोदी ले जाना चाहते थे, जहां देश को ले जाने की मंशा नरेंद्र मोदी को थी। नरेंद्र मोदी देश को दो भागों में बांटकर चला रहे हैं। दो मिशन पर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। एक, पूरे देश को बरगलाकर, फुसलाकर, जहर घोलकर, दंगे करवाकर, देश को दंगों की आग में झोंककर, सांप्रदायिक आग में झोंककर, देश को बर्बाद करके, देश को लूट करके, देश की शिक्षा को खत्म करके, देश की कमर महंगाई से तोड़ करके, देश की अर्थव्यवस्था को जमीन दोज करके, देश के आम आदमी को भिखारी और गरीब बना करके देश पर राज किया जाए। और दूसरी तरफ कुछ गुजराती चोरों को पूरे देश की ताकत, सत्ता, पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश का मिनरल, पूरे देश की संपत्ति कुछ गुजराती चोरों के हाथ सौंप दिया जाए, जो इस देश पर आज राज करे और आगे आने वाली उनकी पीढ़ियां भी राज करती रहें। इस दो भागों में बांटकर नरेंद्र मोदी जिस तरह इस देश को चला रहे हैं, वो समझदार लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि वो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो भीख का कटोरा हाथ में लेकर खड़े हैं, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। परिवर्तन तो वही ला सकते हैं, परिवर्तन कुछ बुद्धिजीवी नहीं ला सकते, परिवर्तन कुछ पत्रकार नहीं ला सकते, परिवर्तन कुछ राष्ट्रवादी लोग नहीं ला सकते। परिवर्तन अगर कोई ला सकता है तो वही वो 80 करोड़ लोग जो आज भीख का कटोरा हाथ में लेकर के भीख की लाइन में खड़े हैं। जिस दिन वो इस बात को समझ जाएंगे कि उनके इस दुर्दशा का, उनके इस गरीबी का, महंगाई का, बेरोजगारी का कोई अगर जिम्मेदार है तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, उनकी नीतियां हैं, उनकी सोच है। जिस दिन वो समझ जाएगा, परिवर्तन उस दिन जरूर आएगा। हम भी इंतजार करेंगे, अपनी तरफ से इसी तरह कहते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। जो राष्ट्रवादी पत्रकार भी नहीं कर पाते, वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते हैं देश कब बदलता है, देश में बदलाव कब आता है, नरेंद्र मोदी की असली पहचान लोगों को कब होती है, देश के उन सातिर नेताओं के अपराधों को देश कब समझ पाता है, देश के लोग कब समझ पाते हैं। हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं आप लोगों तक सच पहुंचाने की। अगर लगे कि मैं सच बोल रहा हूं तो लोगों तक पहुंचाइए। मैं अपनी स्क्रीन पर उन सारे राष्ट्रवादी पत्रकारों का
टैगलाइन या अपने यूट्यूब पर या अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया में जो वो डालते हैं, वो मैं अपने स्क्रीन पर इसलिए लगा देता हूं कि आप इस चैनल पर जाकर के इन वीडियोस को जरूर देखें। मैं ना ही पत्रकार हूं, ना ही इतनी बड़ी व्याख्या कर सकता हूं, ना ही वो सारी बातें जो ये कर्मठ पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार आप तक पहुंचाते हैं, वो मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता। हाँ, पर्दे के पीछे की बहुत सी बातें जो ये नहीं आप तक पहुंचाते, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। लेकिन आपको जरूरत है ऐसे पत्रकारों को, ऐसे लेखकों को, ऐसे कर्मकारों को, ऐसे राष्ट्रवादी नेताओं को, ऐसे राष्ट्रवादी पत्रकारों को जानना, समझना, उनको देखना, उनको सुनना जरूरी है। इसके लिए ये पोस्टर्स मैं अपने स्क्रीन पर लगाता हूं कि आप इन्हें जरूर देखें, क्योंकि मेरा मकसद इस देश को बचाना है। मेरा मकसद और कुछ भी नहीं है, ना मैं राजनीति से और ना मैं पत्रकारिता से। मैं एक आम इंसान हूं, एक संत हूं, एक शुद्ध संत हूं। भारत में मैं सिर्फ अपने आप को ही, ये मेरा अहंकार नहीं है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, जो देखता हूं, जो समझता हूं, वो ये कहने पर मजबूर करता है कि शायद ही मैं एक ऐसा आदमी हूं जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, जो कभी किसी से मांगा नहीं, मांग कर नहीं खाया। आज भी 17 से 18 घंटे काम करके तब रोटी खाता हूं। उसकी जरूरत नहीं है मुझे, और जो कमाता हूं औरों को भी खिलाता हूं, दूसरों को भी देखता हूं, दूसरों तक पहुंचाता हूं। सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, लेकिन कमा के खाता हूं। इन परजीवियों की तरह, इन दलाल नेताओं की तरह और इन उचक्के भगवाधारियों की तरह, घर के भगोड़े भगवाधारियों की तरह, जो भिखारी तो हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन साम्राज्य खड़ा करके लोगों को बरगलाते भी हैं। मैं उनमें से भी नहीं हूं। क्षमा करना, अपने बारे में ये बातें मैंने इसलिए कहा कि आप मुझे गलत ना समझें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।